दोस्तों, आदावर से मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। नरेंद्र मोदी की विश्व गुरु वो आज अपने ही जाल में फंसते चले जा रहे हैं और देश में ही उनके ही लोग उनको चारों तरफ से घेरे डालने लगे हैं। गलतियाँ उनसे हुई हैं जो होती हैं। एक निरंकुश जो शहनशाह होता है, तानाशाह होता है, उसके से जो गलतियाँ होती हैं वही मोदी जी से हुई। मोदी जी भी अपने चारों तरफ एक कटोरी से घिरते चले जा रहे हैं और बाहर की बात नहीं सुन रहे हैं। अभी हाल की घटना में है कि वो अपने गढ़ को बचाने के लिए, यानी गुजरात को बचाने के लिए उन्होंने गुजरात का दौरा किया, भुज का दौरा किया। भुज में उन्होंने कई कार्यक्रम किए, कई सौगातें जिनको वो सौगातें कहते हैं वो बांटी उन्होंने, और ये बताया कि उनके आने के बाद, जब वो 2002 में आए, उसके बाद गुजरात ने कितनी तरक्की की है। उन्होंने इसको महिमामंडित किया है। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ, पहली तो अरविंद केजरीवाल ने अपना पूरा टारगेट गुजरात में कर रखा था। केजरीवाल ने गुजरात पे धावा बोलना शुरू कर दिया। हर 2-3 महीने में नहीं, 1-2 हफ्ते बाद ही वो गुजरात पहुंच जाते हैं, कैबिनेट लेके पहुंच जाते हैं। कुछ उनके ऊपर घटना दिल्ली में होती है, उसका रोना वो गुजरात में जाके रोने लगते हैं। अभी वो सिसोदिया के साथ गए थे गुजरात और उन्होंने बताया कि उनको सिसोदिया के और उनके ऊपर कितना जुल्म हो रहा है। इस तरीके से उन्होंने एक लॉबी तैयार करना शुरू कर दी है, गुजरात में अटैक करना शुरू किया। वहीं दूसरा गलती ये हुई है, अब जैसे भी कही जाए, कि गडकरी, नितिन गडकरी बहुत पावरफुल आदमी हैं बीजेपी के और ख़ासतौर पर संघ के, और शुरू से संघ से जुड़े हुए हैं। बीजेपी को बहुत आगे बढ़ाने में, महाराष्ट्र में बल देने में, ताकत देने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, बिजनेसमैन तो है ही, लेकिन शुरू से ही वो भाजपाई रहे हैं, ब्राह्मण हैं, उनके आरएसएस से बड़े निकट संबंध हैं। उनको उन्होंने साइडलाइन किया है। किसके कहने पे किया है, क्या किया है, एक अलग किस्सा है, लेकिन साइडलाइन किया है। सोचा यह गया था कि गडकरी खामोश होकर बैठ जाएंगे, कुछ करेंगे नहीं, लेकिन गडकरी जैसा नेता खामोश होकर नहीं बैठा। उसके बाद वो बहुत एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया है कि वो इलेक्शन लड़ेंगे, बगैर पोस्टर के इलेक्शन लड़ेंगे, बगैर बैनर के इलेक्शन लड़ेंगे, और उसके बाद भी वो यानी इतने कॉन्फिडेंट है कि जीत के आएंगे, क्योंकि उन्होंने महाराष्ट्र में बहुत काम किया है। उन्होंने मुंबई में जो सड़कों से जोड़ा है, पूरे महाराष्ट्र में जिस तरीके से उन्होंने अपना काम दिखाया है, वो बहुत बेलौस काम है। इसके साथ ही उनके संघ से बड़े गहरे ताल्लुकात क्या समझ लीजिए, वो संघ के एक हिस्सा ही हैं, लेकिन उनको अलग किया गया और कई बार अलग किया गया। एक बार जब मोदी जी इलेक्शन लड़ने आ रहे थे तब गडकरी को अलग किया गया, क्योंकि उस वक्त इस चर्चा था कि गडकरी हो सकता प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो जाए, क्योंकि वो उस वक्त बीजेपी के अध्यक्ष थे। उनको अलग किया गया। इसके बाद उनको बहुत प्रचार किया गया कि उनको शुगर की बीमारी है, बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, तमाम चीज़ें की गई, लेकिन जिस मंत्रालय में भी वो रहे उस मंत्रालय का उन्होंने काम ऐसा करके दिखाया कि लोगों ने तारीफ़ की। आज गडकरी को अलग करने के बाद गडकरी शांत नहीं बैठे, जैसा मैंने कहा है। वो अपनी ही लॉबी नहीं बना रहे हैं, वो एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि उनकी अपनी एक लॉबी है। ब्राह्मण होने के साथ साथ आरएसएस उनसे बहुत करीब जुड़ा हुआ है। मोहन भागवत के बड़े अच्छे उनके संबंध रहे हैं, आसपास आना जाना रहा है। तो मैंने भी देखा है कि उनके कितने घनिष्ठ संबंध आरएसएस से हैं। लेकिन यहाँ मोदी लॉबी और आरएसएस लॉबी, दो लॉबियाँ बढ़ती चली जा रही हैं, क्योंकि मोदी आरएसएस का कोई कहने नहीं मानते, क्योंकि उन्होंने जो भी फैसले आज किए हैं, अब कर रहे हैं, वो या तो अपनी जो कोठरी है, उनकी कटोरी है, कटोरी कहलाती, जो उनके जो एक 2 लोगों की एक ग्रुप है उसके तहत करते हैं, और फ़ायदा भी वो चंद लोगों को पहुंचा रहे हैं। चंद ही ऐसे बिजनेसमैन हैं जो उनसे फ़ायदा उठा रहे हैं, जिससे उनकी देश से और विदेश में सब जगह बदनाम हो रही। ये ढकी छुपी बात नहीं है कि कोरोना काल में जब पूरा देश नीचे जा रहा था, परेशानी में था, तो अडानी, अंबानी दोनों टॉप दुनिया के बड़े सेठों में, बड़े धन्ना सेठों में, बड़े बिजनेसमैन में शुमार होने लगा था उनका। आज भी नंबर 4 के ऊपर वो पहुँचे हुए हैं, जबकि देश में कितनी महंगाई, कितनी गरीबी, हर चीज़ है। बैंक
की हालत क्या है। आप ये देखिए कि डॉलर किस पोजीशन में पहुंचा हुआ है, लेकिन अडानी कहीं से कहीं पहुंचे हुए हैं। ये सारी चीज़ें मोदी के खिलाफ जा रही हैं। जो मोदी के, ऐसी बात नहीं होती, सत्ता में जो रहता है तो ये समझने की बहुत जो गलत फहमी है कि उसके मुखालिफ नहीं होते, उसके विपक्ष नहीं बनता, उससे नाराज़ नहीं होते। इसी तरीके से मोदी से होने लगा है। वहाँ आप जानते हैं कि जो मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनकी अच्छी खासी अपनी पोजीशन है, उनको भी इन्होंने अलग किया है। उसके बाद जो करीब ला रहे हैं तो वो ला रहे हैं यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को। योगी आदित्यनाथ भी इस वक्त पूरी तरीके से संघ के खेमे में बैठे हुए हैं, क्योंकि अगर उनका बैकग्राउंड देखा जाए तो वो जो मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली थी उनको संघ के कहने से मिली थी, और संघ के एक किस्म से वो प्रचारक के रूप में ही काम कर रहे हैं। वो हर चीज़ वो कर रहे हैं जो संघ चाहती है। हिंदुत्व की बात करते हैं वो, और पुरोधा भी हिंदुत्व के हैं। वो वैसे कपड़े पहनते हैं। इस तरीके से एक बहुत बड़ी लॉबी एक बनती चली जा रही है नरेंद्र मोदी के खिलाफ, जिसमें अमित शाह एक मेन फैक्टर है, क्योंकि इनके चारों तरफ किसी को नहीं लगने दिया जाता है। इसी तरीके से आप देखिए, अगर इंदिरा गांधी का दौर देखें, इंदिरा गांधी बड़ी पावरफुल पावरफुल प्राइम मिनिस्टर रही हैं, लेकिन उनके जो संजय गांधी के आने के बाद एक चारों तरफ उनके एक चमचों की, कहना चाहिए जिनको किचन कैबिनेट कहते हैं, वो डेवलप हो गई है थी। उसने उनको दुनिया से काट दिया था। बस साइको फैंस उसके चारों तरफ रह गए थे। इसी तरीके से लगता है कि मोदी के साथ भी हो रहा है। मोदी के चारों तरफ अब कोई वैसे लोग नहीं रहे हैं जो उनको सही सलाह दे सकें कि देश में क्या हो रहा, उन्हें देश के लिए क्या करना चाहिए। उन्हें विश्वगुरु बनाने के लिए लगे हुए हैं। विश्वगुरु बन जाएंगे, लेकिन देश जब नहीं रहेगा तो विश्वगुरु बन के क्या करेंगे। इसीलिए पूरे के पूरे बीजेपी और आरएसएस में दो फाड़ हो रहे हैं, और एक फाड़ जो एंटी मोदी होता चला जा रहा है, वो चाहे अमित शाह की वजह से हो या दूसरे की वजह से हो। अगर और डिटेल में जाएंगे तो आप देखेंगे कि बिल्कुल वो फैसले लिए जा रहे हैं जो कि देश हित में नहीं है या फिर अडानी हित में है। अब कोई लोग सिर्फ कहने भी लगे हैं, सभी जितने भी बड़े नेता रहे हैं, जितने भी बड़े पॉलिटिकल पार्टी रहे हैं, उन्होंने धंधा सेठों की मदद ली है, लेकिन इस तरीके से नहीं ली है जिस तरीके से मोदी जी ले रहे हैं। लिहाजा अगर आप माइन्यूटली देखें, अंदर जाके देखें, तो मोदी के खिलाफ एक गुट बनता चला जा रहा है, जो आगे चल के इनके लिए बड़ा खतरनाक होगा। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त।